नमस्कार दोस्तों, आपने सुना है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन ढंग से दिया जाए तो आंख भी फोड़ सकता है। एकला चालो रे, एकला चालो रे। एक ऐसा मुसाफिर जो बनारस गाजीपुर से निकले हैं और अकेले चल चल के उन्होंने यूट्यूब को हिला दिया है। आज हम ऐसी शख्सियत के साथ में हैं, ब्रजभूषण दुबे जी, जो वाराणसी से आए हुए हैं, हमारे साथ हैं। नमस्कार। मुसाफिर तो हूँ, लेकिन यह गीत मेरे ऊपर सटीक नहीं बैठेगा कि मुसाफिर हूँ यारों, ना घर है ना ठिकाना, बस यूं ही चलते जाना। मुसाफिर तो हूँ, किंतु घर और ठिकाना जगह जगह है, गांव गांव में है। और कम से कम हजारों हजार गांव के लोग देखते हैं, पहचानते हैं, अपना स्नेह और प्यार देते हैं। और कहीं भी जहाँ रुका वहीं ठिकाना हो गया, जहाँ रुका वहीं कुछ मिल गया। आज इनको लेके आया हूँ मैं खेतों पे। मेरे पीछे कुआं है और हम यहाँ बैठे हुए हैं, और आज इनसे मैं तड़क भड़क मेरे सवाल होंगे। इनको YouTube की तरफ से सिल्वर बटन भी मिला है और 7 लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं, लेकिन ये तो YouTube चला ही रहे हैं। इन्होंने पूरी फैमिली को YouTube में लगा दिया। इनकी बेटी जूही, प्राची, सब। मैंने सुना है मैडम जी भी YouTube में आने वाली हैं सर, क्या ये सही बात है? तो नहीं आने वाली हैं, सहयोग करती हैं, बनाती खिलाती हैं। लेकिन सर, आपके दिमाग में आइडिया कहाँ से आया कि अपने साथ साथ आपने बेटियों को भी लगा दिया? अब देखो है क्या कमल, अगर बच्चों में टैलेंट है किसी भी तरह का, तो यह कहना कि भैया लोगवा क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, यह नहीं सोचना है। अगर करना चाहते हैं, उनके पास हुनर है, कोई अच्छा पढ़ा रहा है, किसी के पास अच्छा डांस है, कोई अच्छा वाद्य यंत्र जानता है, कोई अच्छा रेसर है, कोई अच्छा कुश्ती करने वाला है, कोई अच्छा विविध क्षेत्रों में है, कोई टेक्निकल रूप से अगर मजबूत और पुष्ट है, वह करता है तो कोई बुराई नहीं है। और अगर कोई कुछ कहता है तो कहने दो, कहने वाले तो कहते रहेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, वह कहेंगे। तो बच्चे कर रहे हैं, बात सही है कि हमारी 2 बेटियां यूट्यूब पर हैं। एक ने तो काफ़ी मेहनत किया, जूही ने, वह पूर्वांचल के एक नामचीन विद्यालय में साइंस टीचर है, उच्च शिक्षा प्राप्त है। एक और बेटी है जो पत्रकारिता कर रही है, तो पत्रकारिता कर रही है, हमने तो नहीं कहा करने के लिए, अब उसके मन में आया, कर रही है। तो और थोपना नहीं है बच्चों पर। बच्चे अगर कर रहे हैं शौक से तो उसमें बुराई क्या है? मुझे नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत है। आगे आपको YouTube परिवार का मुखिया कहा जाएगा। इसमें वैसे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, आपको YouTube परिवार का मुखिया कहा जाए। अब परिवार है, परिवार में तमाम बच्चे हैं। हमसे उम्र में कुछ बड़े भी होंगे, लेकिन यह है कि मैं अग्रिम पंक्ति का हूँ। बड़े क्रिएटर हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, कई मिलियन उनके हैं। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए एज फैक्टर के आधार पर और वरिष्ठ नागरिक के तौर पर अगर इसका मूल्यांकन होगा, तो हम लोग अग्रिम पंक्ति में हैं। तमाम बच्चे हैं, उन सभी को मैं अपना ही बच्चा मानता हूँ। जहाँ तक बन पड़ता है उनको भी प्रोत्साहित करते रहता हूँ। सर, मैं ज्यादातर वृंदावन रहता हूँ, तो मैंने देखा है एक फक्कड़ संत में और आप में कोई अंतर नहीं है। भले ही आप YouTube चलाते हैं, आप सादा सिंपल रहते हैं, जहाँ ले चलो वहाँ बैठ जाते हैं, वही सादा खाना। हम जैसा कोई होता टाई वाई लगा के बढ़िया गाड़ी में घूमता आराम से VIP तरीके से। आपका भ्रम भी तो हो सकता है, एकाएक विश्वास किसी पर नहीं करना है। नहीं, विश्वास तो मैं 2 साल से आपके साथ घूम रहा हूँ सर। अब यह सादगी मेरे जीवन में मैंने धारण किया, और यह पारिवारिक रूप से खानदानी तौर पर मुझे विरासत में मिला। तो पिताजी, दादाजी सभी लोग सादा जीवन, उच्च विचार के लोग थे। ऐसे ही परिवार के लोग हैं, हमारी बहनें हैं और माताजी थी, दादी जी थी। तो ऐसे मिला है, और इसी का बड़ा आनंद है जीवन का। आप सर, मैंने सुना है लोगों पे ITI ठोक देते हैं, स्टारों के पीछे लग जाते हैं। है क्या? जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन और फंडामेंटल राइट, यह बड़ा मौलिक अधिकार है। RTI बहुत लगाया था, अब थोड़ा कम कर दिया हूँ, कारण कि प्रदेश और केंद्र की सरकार ने, प्रदेशों और केंद्र की सरकार ने अपना चेहरा इस तरह से बिगाड़ा है कि इनके पाहुन लोग आयुक्त बन रहे हैं। पाहुन से विप्राय इनका प्रिय, जिसको भेंट नहीं है कानून से, जिसने ठीक से जाना ही नहीं, उसको, चाहे बहन जी रही हो तो सतीश मिश्रा के जितने जूनियर थे सबको आयुक्त बना दिया। जिनकी वकालत चल नहीं रही थी वो आयुक्त बनकर के बैठ गए। सर, आपके दुश्मन भी जब
बबुआ जी थे, उन्होंने भी किया, और जब महाराज जी हैं ये भी अपना कर रहे हैं ऐसे ही लोगों को। तो ऐसे ही लोग आयुक्त बनेंगे, ऐसे ही लोग ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर रहेंगे। तो साहब एक तरफ से कह रहा हूं कि जिन लोगों पर जुर्माना लगा उन लोगों से कितना जमा करवाया, आप पूछेंगे कोई जवाब नहीं मिलेगा। साहब खेल चल रहा है, तो थोड़ा कम कर दिया, अब ललकारते हैं हम लोग मौके पर जाकर के। सूचना क्यों नहीं दिया, क्या दिक्कत है? आप कैमरे के सामने ललकारेंगे, हम 1 साल नहीं लड़ने जाएंगे। किया मांगा नहीं दिया, और जो नेट पर उपलब्ध है उसे हम निकालेंगे, उसके आधार पर लड़ाई लड़ेंगे। तो आपके तो बहुत दुश्मन होंगे सर। कोई दुश्मन नहीं, कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा। ITI अगर आप लगा रहे हैं तो कुछ नहीं, बड़े कमजोर लोग हैं जिन्हें आप दुश्मन कह रहे हैं ना, बड़े बड़े कमजोर हैं, उनसे लड़ना बड़ा आसान है, और नैतिक बल उनके पास है नहीं। नैतिकता से लड़िए, सब भूल जाएंगे। कोई आंख मिला करके इस तरह से बात नहीं करेगा। आप इतना सत्य कैसे बोल लेते हैं? हम पे तो बोला नहीं जाता। भ्रम हो सकता है आपका, मुझे लगता है आप बिल्कुल सत्य बोलते हैं विकास के लिए। या भ्रम हो सकता है, ये भ्रम नहीं है सर, जहाँ देखा है दुरुस्त करिए, झूठ भी बोल सकता हूँ। नहीं, आप मैंने देखा है सामाजिक मुद्दों को आप उठाते हैं, विकास के लिए बात करते हैं, उसमें तो कहीं झूठ लगता नहीं। इसके मूल में है कि भीतर गंदगी, आप किसी गड्ढे में कूद रहे हैं तो वो उसमें तो झूठ कहाँ बोल रहे हैं, आंखों में दिख रहा है सर। इसके मूल में है ये नौटंकी भी तो हो सकता है। नहीं, नौटंकी कैसे कह सकते हैं उसको सर? हो सकता है दिखावा। देखिए ब्रदर, ठीक है 50-50 मान लीजिए, 50 दिखावा है और 50 तो मान लीजिए असर उसका होगा। लेकिन 50 अगर दिखावा है और 50 अगर 50% भी तबीयत से किया जा रहा है तो उसको भी अच्छा मानना चाहिए। ऐसा ही है, जेहन में सच्चाई है इसलिए लड़ लेता हूँ कि जिस दिन बुराई आ जाएगी उस दिन दिक्कत होगी। आगे आपकी क्या योजना है यूट्यूब के साथ? मतलब जैसे यूट्यूब जितना बढ़ सकता है उतना बढ़ाऊंगा, जितना लड़ सकता हूँ उतना लड़ूंगा, जितना तबीयत से दौड़ना है उतना दौड़ूंगा, और जिस तरह से वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग जिस हद तक जनतांत्रिक तरीके से करना होगा उसको करूंगा, प्रतिपल जीवंतता के साथ जीऊंगा। यही है। आगे तो जरा आपकी उम्र होगी, आप किस किस से लड़ेंगे बुढ़ापे में? बुढ़ापा जिंदगी जिंदादिली का नाम है, मुर्दे क्या खाक जिया करते हैं। सही बात। जिंदादिली के साथ जीना है। और ये बताओ कमल, गाल धंस गया है ऐसे करके और चल नहीं पा रहे हैं, उसी में सिगरेट पी रहे हैं और फेफड़े खांसी आ रही है, दारू पी करके नाली में लौट रहे हैं, तो उस जिंदगी का कोई मतलब है क्या? जब तक जियो गर्मजोशी के साथ, जिंदादिली के साथ, क्रिएटिव होकर के लगातार क्रियात्मक रहना है, सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन जीना है, और सभी को मरना है। कोई है जो अमर रहेगा? लेकिन जब तक जिएंगे मौज में जिएंगे। आप सर कब से यूट्यूब चला रहे हैं? 4 साल से ऊपर हो रहे हैं। अच्छा, एक लास्ट नॉट लीस्ट मैं पूछना चाहूंगा, 2 साल पहले भी हम मिले थे, अब मिल रहे हैं, आपको ब्रज में सर कैसा लगता है? आप दुनिया में घूमते हैं, मतलब आपको ब्रज में आके कैसा लगता है? ब्रज और अच्छा है, हर जगह खराब लोग हैं, यहाँ भी खराब लोग हैं, यहाँ के पंडे बहुत खराब हैं। पंडे सबको मैं नहीं कह सकता, लेकिन पंडे बहुत खराब हैं कुछ मामलों में। मतलब यह है कि स्वेच्छा से आदमी करे ठीक है, बस खेल। सर कुछ पंडे आपको यहाँ पकड़ सकते हैं? क्या पकड़ेंगे? हमारे पास है क्या? क्या पकड़ेंगे? अब वैसे भी फक्कड़ संत हैं तो आपसे क्या पकड़ेंगे? हमसे क्या लेंगे? आगे सर हमारे सब्सक्राइबरों को आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कहेंगे भैया अच्छा देखना है, अच्छा सुझाव देना है, और अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, और हमेशा अच्छे के साथ रहना है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। जो लोग नकारात्मक स्वभाव के हों उनको नमस्कार कर लेना है, भैया नमस्कार, हरे कृष्णा कह करके आगे राधे राधे बोल देना। उलझाते हैं ये लोग। हाँ। और राधे राधे बोल और बढ़ते जाओ। तुमको चलना होगा, तुमको चलना होगा। अपना तो यही फंडा है भाई, मोटा मोटा। बिल्कुल। तो दोस्तों, तो आज आपकी मुलाकात हुई, हमारे हमसे बड़े हैं, बड़े भाई कहें, मित्र कहें, क्या कहें, बहुत पुराना रिश्ता हो गया, तो उनसे आपकी मुलाकात कराई। इनका मैं चाहूंगा कमल जी बहुत अच्छे इंसान है, रियली मुंह पर नहीं कहना चाहिए। लगातार गौ सेवा करते हैं और गायों के लिए, पशु पक्षियों के लिए जो फंडामेंटल ड्यूटी है संविधान में, उसकी पूर्ति करते हैं। कमल को मैं देखता हूँ, तो सरकारी सेवा में रहते हुए भी दिन रात कहीं से भी संदेश आए वहाँ पहुँचते हैं। मैंने इनकी गौ सेवा और जीव जंतुओं के प्रति प्रेम देख करके
मेरा भी इनसे प्रेम बढ़ा और यह प्रेम निश्चित रूप से पराकाष्ठा तक जाएगा। हमारी शुभकामनाएं। आप सभी का स्नेह स्रोत कमल के लिए नहीं सूखेगा और कमल कीचड़ में ही अपने को पुष्पित और पल्लवित करता है। कमल का पानी सूख जाएगा तो कमल मुरझा जाएगा। यह पानी न सूखे, और पानी तो आप ही देंगे, पानी की व्यवस्था आप ही करेंगे। पानी है कि आप हमेशा इनके साथ सक्रिय बने रहें और इनके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करते हुए इनका मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद आप सभी मित्रों का। जय जय श्री राधे।